Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this English grammar class, we are starting with chapter number 12 of your book, and the name of the chapter is about simple present tense. Simple present tense का अब ये चैप्टर होने वाला है. हमने वर्ब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा था. अब यहाँ पे टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. क्या होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? सुना है कभी नाम ये? चलिए आइए देखते हैं. सबसे पहले आपसे कुछ चीजें पूछी गई है. थिंक एंड आंसर द फन रिडल्स गिवन बिलो. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? देखिए कुछ पहेलियां पूछी गई है. सबसे पहले बोला आई लिव इन द स्काई. मैं स्काई में रहता हूँ बट फॉल टू द ग्राउंड. बट मैं ग्राउंड में फॉल होता हूँ. स्काई में रहता हूँ, ग्राउंड में फॉल होता हूँ. आई एम कोल्ड एंड व्हाइट. इट्स कौन? किसकी बात हो रही है? स्नो की. आगे लिखा हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एन ईयर हैव 28 डेज. कितने महीने में 28 डेज होते हैं? तो सारे महीने में होते हैं. एवरी मंथ हैज 28 डेज. ओके. व्हाट हैज कीज बट कांट ओपन द लॉक. क्या है जिसके पास कीज है पर लॉक नहीं खोल सकते? कीबोर्ड. ओके. आगे व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप. ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे आती है ऊपर नहीं जा सकती? दिट्स अ रेन. रेन ड्रॉप्स नीचे आ गई, ऊपर नहीं जा सकती. अब ऐसी कौन सी चीज है जो स्टार्ट होती है टी से, एंड होती है टी पे, एंड उसके बीच में भी टी आता है? That is teapot. Okay. चलिए अब आपसे कुछ पूछा गया है. क्या बोला? वर्क इन द पार्टनर, आस्क एंड आंसर सिंपल क्वेश्चंस टू फाइंड सम हैबिट्स, डेली रूटीन, फेवरेट थिंग्स. अब यहाँ पे आप अपने फ्रेंड से कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे जो रिलेटेड टू उनकी नॉर्मल हैबिट, डेली रूटीन से रिलेटेड है. जैसे पहला क्वेश्चन, डू यू वॉच टीवी एवरी डे. क्या आप हर रोज टीवी देखते हो? दिस इज अ नॉर्मल रूटीन, अ नॉर्मल हैबिट दैट इज शोइंग. ओके. आगे पूछा व्हाट डू यू डू ऑन संडेज. संडेज में आप क्या करते हो? नॉर्मल चीज पूछी है क्योंकि संडेज में आप रेगुलरली आपका होता है सुबह उठना, फिर मैंने थोड़ा फ्रेश अप होना, फिर मैंने यहाँ घूमने जाना, ऐसे है ना. आगे बोला व्हाट डू यू मोस्टली लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट. आपको ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है? ठीक है. तो ये भी क्या है? आपका नॉर्मल रूटीन, हैबिट से रिलेटेड चीजें हैं. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट शुरू होता है अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस का. क्या लिखा है देखिए. टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन. जिस टाइम वो एक्शन होता है वो टेंस की हेल्प से हमें पता लगता है. सो वर्ब चेंज इट्स फॉर्म विद टेंस. वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंस. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपेंस एज अ रूटीन और अ हैबिट. जब किसी रूटीन और हैबिट के बारे में बात करें तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. The simple present tense is formed by adding only s or es. s और es को add करेंगे base form of the verb में for a singular subject and third person singular pronoun के साथ. हम क्या add करते हैं? s या फिर es. किस किस के साथ? हम first person और third person. जैसे कि ओके हाँ फर्स्ट पर्सन नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन है तो हम एस लगाते हैं उसके बाद में. जैसे देखिए ही, शी, इट के साथ लगाएंगे हम एस. जैसे ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, एस लगाया हमने. ठीक है. सो फॉर फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई एंड यू, अगर आई और यू आता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन वी एंड दे. अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता. अगर वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल प्रोनाउंस है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउंस है और प्लूरल प्रोनाउंस है, तो हम उसके साथ चेंज नहीं करते. हम चेंज कब करते हैं? जब थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है तो हम लिखते हैं एस लास्ट में. यहाँ पे देखो आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, इसमें एस नहीं लगा हमारे वर्ब के साथ, है ना. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ यूजेस कहाँ होते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ यूज करते हैं. सबसे पहले टू रेफर टू एन एक्शन विच हैपन रेगुलरली. जो हर रोज हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, सो हम लिखते हैं उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. आगे टू रेफर टू परमानेंट थिंग और यूनिवर्सल ट्रुथ. कोई परमानेंट थिंग और यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. टू रेफर टू हैबिट, नॉर्मल हैबिट है तो उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. मतलब जो चीज डेली हो रही है, कोई हैबिट है, उनके साथ हम यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल माई ग्रैंडफादर रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली. मेरे ग्रैंडफादर हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ये नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल हैबिट के बारे में बताया है. नेक्स्ट है द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैस. सन है हॉट बॉल ऑफ गैस का. ठीक है. थर्ड है आई गो टू स्कूल एट 8
AM। मैं कितने बजे स्कूल जाता हूँ? 8 बजे जाता हूँ। नॉर्मल चीज बताई है, समझ में आया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे भी आपसे एक ही चीज पूछेगी, ट्राई टू सम टॉक टू सम हेल्पर्स अराउंड यू अबाउट देयर वर्क्स, फैमिली एंड अदर थिंग्स। आप अपने आसपास जो भी वर्कर्स हैं उनसे पूछ सकते हो क्या वो क्या काम करते हैं, उनकी फैमिली क्या है। डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर आर सिंपल प्रेजेंट टेंस? आपको लगता है ज्यादातर आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वो देंगे? ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 था बेटा, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ बेसिक चीजें कवर की। होप सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे इसके क्या, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।